नमस्कार, मैं हूं सद्दाम अली खान। आप देख रहे हैं खुलासा इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम आए हुए हैं कादरी मस्जिद पर, जहां पर फैज़ी खान जो कि कपड़े के व्यापारी हैं, कपड़े का काम करते हैं, टी-शर्ट, लोवर, पजामे वगैरह का। उन्होंने एक हेल्थ पॉलिसी करवाई थी। हेल्थ पॉलिसी करवाने के बाद उनको क्लेम टाइम से नहीं मिला। आइए उनसे पूछते हैं उनकी आप बीती क्या है। हाँ जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है खुलासा इंडिया मेरा में। नाम मोहम्मद फैजी खान है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने 14 मई 2024 को देश की बड़ी चर्चित स्टार हेल्थ कंपनी इंश्योरेंस अलाइड कंपनी से मैंने एक हेल्थ पॉलिसी ली थी। अच्छा, हेल्थ पॉलिसी मैंने इस उम्मीद के साथ ली थी कि आड़े वक्त में कोई अगर बुरा जब वक्त आपने हेल्थ पड़ता है। पॉलिसी ली थी तो क्या-क्या उसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई होगी? उनके जो एजेंट थे उन्होंने जो बताया सब कुछ। अब मुझे बीमारी थी, शुगर की, डायबिटीज थी, तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे डायबिटीज है और जो मेरे पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन भी है। तो इसी दौरान मुझे अक्टूबर में मैंने अपना चेकअप कराया। जी, मुझे जी। यहाँ पे गांठ थी, मुझे कुछ दर्द वगैरह होने लगा था। तो मैंने 5 अक्टूबर 2024 को मैंने मैक्स में जाकर चेकअप कराया। जी, जी। तो वहां से 9 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है कि मुझे माउथ कैंसर है। ठीक, माउथ पे। हाँ, तो उसके बाद मैंने 15 अक्टूबर को राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में जाके दिखाया और 22 अक्टूबर 2024 को मैं एडमिट हो गया। ठीक, 24 अक्टूबर को मेरी सर्जरी हो गई ठीक। और सर्जरी के वक्त जो अंदर से निकला था विसरा, और डॉक्टर के जो कंसर्न लेटर थे, डॉक्टर ने एक नहीं तीन तीन डॉक्टर थे, ए के दीवान, विशाल यादव, विशाल अरोड़ा, तीन तीन डॉक्टर के कंसर्न लेटर हैं कि मुझे 24 अक्टूबर 2024 को जब ये सर्जरी हुई थी तो मेरा कैंसर 2.5 से 3 महीना पुराना था। तो इससे बात प्रमाणित हो जाता है कि मुझे कैंसर पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद हुआ। बिल्कुल। और दूसरी बात, मेडिकल रिपोर्ट में ये बात भी साबित है कि कैंसर मुझे शुगर की, डायबिटीज की वजह से नहीं हुआ, एक नेचुरल तरीके से हुआ। लेकिन जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, क्या उसमें मेंशन नहीं करवाया था? उन्होंने बताया नहीं था आपको कुछ चेकअप वगैरह जैसे कि नहीं, इंश्योरेंस की ऐसी कोई पॉलिसी है कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस। चेकअप नहीं कराया था। अच्छा, और हमने हिंदुस्तान की बेस्ट पॉलिसी, बड़ी पॉपुलर पॉलिसी, स्टार हेल्थ कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी ली थी। तो उनके जो एजेंट थे, जैसे एजेंट पंकज जी थे, एजेंट फारूक थे, सेल्स मैनेजर पंकज है जो तेज बिल्डिंग आईटीओ में ऑफिस है, तो इनको सारी बातें बताई थी। मुझे डायबिटीज की बीमारी थी तो मैंने मेंशन कराया था कि बिल्कुल। मुझे डायबिटीज है, जो चीज था। लेकिन अब होने के बाद, जब मेरी सर्जरी के बाद, मैंने सर्जरी से पहले 19 अक्टूबर को 2024 को मैंने कैशलेस के लिए आवेदन किया स्टार हेल्थ में। तो उन्होंने कह दिया जी पॉलिसी आपकी पेंडिंग चल रही है। बहरहाल हमने सब कुछ किया। अच्छा, उसका अकेला होने की वजह से मैंने 2 जनवरी 2025 को सारे कागज, जितने भी कागज मेरे पास है, जितनी जांच रिपोर्टें थी, बिल था, कागज थे, वो सारे उठा करके मैंने उनके एजेंट के साथ जाके एजेंट के साथ जाके सबमिट तेज बिल्डिंग करवाया। आईटीओ पे जाके स्टार हेल्थ के ऑफिस जमा कर दिया। बिल्कुल। लेकिन वहां से हमें 28 जनवरी तक कोई भी किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं हुआ, ना उन्होंने स्कैन करा, ना उन्होंने कोई करा। तो फिर मैंने उनके एक खिदमत आवाम संस्था है, सामाजिक संस्था, उसके पास गया। तो उन्होंने 30 तारीख को एक्स पर, ट्विटर पर उनको पर्सनली डाला। हाँ, तो 30 जनवरी को हमारी पॉलिसी अपलोड हुई, क्लेम हमारा अपलोड हुआ, हमारी जो क्लेम था अपलोड किया गया। उसके बाद से लगातार वो पेपर मांगते रहे और जितने पेपर मांगे, और वही पेपर मांग रहे जो मैंने जमा कर रखे हैं पेपर। दोबारा उन्हीं हाँ, पेपरों के लिए दौड़ाए जा रहे हैं हाँ, आपको। अच्छा। बार बार पेपर मांग के, पेपर मांग मांग के, मतलब मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो मैं अपने कैंसर से प्रताड़ित, अपने एक घर का अकेला हूँ, घर में हस्बैंड वाइफ 2 आदमी हैं, मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, कैंसर पेशेंट हूँ। उसके बाद मुझे बार बार प्रताड़ित किया प्रताड़ित जाता है। करा जा रहा है कि आपको हाँ। यही पेपर जो पेपर आपने जमा कर रखे हैं वही बार-बार मंगाए जा कम रहे से हैं। कम 10 चक्कर मैं यहाँ से राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के लगा चुका हूँ, जो कि एक बार जाने और आने में कम से कम 1500 रुपये किराया खर्च हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन बार बार, एक बार इनकी कंपनी से भी आदमी आया, वो भी लिख करके सब पेपर जांच के लेके गया, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो कि अपने विज्ञापन में ये दिखाते हैं कि हमने 1 करोड़ क्लेम सेटल किए। तो भाई, जब मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, आज तक मुझे तो कहीं से कुछ मिला नहीं। बिल्कुल, सर, तो किसके सेटल किए, किसके क्लेम सेटल किए? बिल्कुल। आज हिंदुस्तान के अंदर मिडिल, खासकर मिडिल वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग, कोई पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस, कोई हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि कोई बीमारी हो तो उसके काम आए, वो डेथ कर जाए तो उसके परिवार के काम आए, हर तरह से उनके काम में आए। कोई डेथ कर जाए तो उनके काम आए, कोई आड़े वक्त बुढ़ापे में उनके काम आए। लेकिन तो साथ साथ चीटिंग हो रही है मेरे नहीं, साथ। लगातार आपने चक्कर पे चक्कर मारे,
और आपको डॉक्यूमेंट, इसके बाद अब क्या इसका मतलब, जैसे कि आप क्या कह रहे अब हैं? मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिए, वो 15 दिन हो गए हैं, कोई जवाबदारी नहीं, अब तक कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब। 24 अक्टूबर को सर्जरी हुई है मेरी, 19 अक्टूबर को कहा तब उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद अब तक मैंने कहा तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप किस अधिकारी से अब तक बात कर चुके हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के यहाँ मैनेजर? इनके कोई अधिकारी नहीं है, अच्छा। दिल्ली में कोई अधिकारी, इनके जितने भी अधिकारी हैं वो सारे चेन्नई बैठते हैं। अच्छा। यहाँ पे सेल्स मैनेजर है, एजेंट हैं, और अधिकारी छोटे मोटे अधिकारी हैं, वो कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है, ये आपका क्लेम बड़ा है, ये चेन्नई का ऑफिस जो है वो करेगा, अच्छा। और चेन्नई आप कैसे बात करें। तो कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर कुछ नहीं दे रहा है कोई आपको? नंबर, इनके हेल्पलाइन नंबर जो भी लगाइए आप, लगेगा ही नहीं, इन्होंने लगा रखा है हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, कोई लगता नहीं है, मैसेज भेज रखा है, कोई लगता है, क्योंकि इनको मैंने पर्सनल ट्विटर पे डाल रखा है, पर्सनल इनको फेसबुक के मैसेंजर पे डाल रखा है, पर्सनली इनको व्हाट्सएप पे डाल रखा है, पर्सनली कागज जमा कर रखे ले ला के, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप स्टार हेल्थ का उठा करके आप देख लो, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक अकाउंट उठाकर इनका देख लो, इनको 100 में से 90 आदमी इनको जो है बुरा ही कह रहा होगा, 100 में से 90 आदमी हताश परेशान निराश है। तो मैं गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ, इस गृह मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की कंपनियां जो सरेआम फ्रॉड कर रही हैं, सरेआम लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, सरेआम लोगों को परेशान कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? ऐसी कंपनियों के लिए कोई कानून तो होना चाहिए, कोई इनका टाइम पीरियड हो ना कि इतने दिन में आप क्लेम देंगे। ये थोड़ी है कि आपने एक पेपर मांगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा पेपर मांगा, फिर 15 तीसरा पेपर मांगा। जब आपको सारी चीज दे रखी है, डिस्चार्ज समरी दे रखी है, सारे बिल एक्स वाई जेड सारे रिपोर्ट दे रखे हैं, तो उनको ठीक से इनकी डॉक्टर की टीम जांच तक नहीं करती। सो के जागते हैं पेपर मांगते हैं, सो के जागते हैं पेपर मांगते हैं। तो एक तरह से ये फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड हिंदुस्तान में हो रहा है। ऐसी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस तो एलाइड आप अपने माध्यम से, जैसे कि आपके साथ जो फ्रॉड लगातार, जैसे कि बुलाना ये फ्रॉड में ही आता है, तो आप शासन प्रशासन या फिर केंद्र, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछना चाहूंगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि वो ये बताएं कि इस तरह की स्टार हेल्थ कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ कंपनी के नाम पर सरेआम ठगी का धंधा कर रही हैं, वो भी हजारों करोड़ का ठगी कर रही है, हजारों करोड़ की ठगी है, ये छोटी मोटे स्कैंडल नहीं है, बहुत बड़ा है। तो उसका लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? इन पर लगाम लगाना जरूरी है ना। ये इस तरह से परेशान कर रहे हैं, क्यों इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं? बीमार आदमी को परेशान करते हैं, क्लेम नहीं देते। जब आप पॉलिसी करते हो, आपको लगता है कोई आदमी, अब मानो 10 साल पहले मुझे कोई बीमारी हुई, आप कहते हो उसकी सारी जांच रिपोर्ट किधर से लाऊं? आप कहते हो जी उसका डॉक्टर कंसल्ट लेटर लाओ, कहाँ से लाऊं? तो जब मैं आपसे पॉलिसी करा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है, तो डायबिटीज खुद ही 4 बीमारी की जड़ है। बिल्कुल। तो आपको उस वक्त मेरा मेडिकल क्यों नहीं कराया आपने? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपके एजेंट 1000, 2000, 4000 रुपए की रिश्वत के लिए, 4000 कमीशन के लिए किसी को मरवा दे ले आके, किसी का कोई बेड़ा गर्क करवा दे। कंपनी क्यों नहीं पूछ रही है? जब बिल्कुल, आदमी मत बिल्कुल। पूछ रहा डायबिटीज है मुझे, और मेरी उम्र 52 साल है, कोई 15 साल, 17 साल, 18 साल की यंग तो नहीं हूं मैं। जब मैं अपनी एज बता रहा हूँ, मेरी 52 साल की एज है, मुझे डायबिटीज है, तो आपको सब आज कहते हो पैर में, आपके भाई पैर में मेरे वेरिकोस प्रॉब्लम है, और जो कि मेरी जो सर्जरी हुई मेगा सर्जरी होती, मेगा सर्जरी का मतलब है कि आप जैसे देखो मुंह के अंदर सर्जरी हुई, हाँ, हाँ, अंदर ये उसके बाद ये सारी सर्जरी हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद पैर के अंदर कम से कम 1-1.5 फुट चीज रखा है। तो 3 मेगा सर्जरी डॉक्टर जब करेगा, तो वो सारी जांच रिपोर्ट करेगा ना, हार्ट भी जांच करेगा, किडनी भी जांच करेगा, दौड़ा के भी देखेगा, भगा के भी देखेगा, पैरों का डॉपलर भी उसने करा, सीटी स्कैन भी करा, एमआरआई भी करा, तो सारी जांचें डॉक्टर ने करी ना। तो ओके होने के बाद डॉक्टर हाथ लगाएगा ना, या हार्ट के पेशेंट को चीर देगा वो? उसके बाद ये स्टार हेल्थ कंपनी इतनी ढीठ कंपनी है कि ये डॉक्टर के कंसल्ट लेटर, मेडिकल रिपोर्ट किसी चीज को नहीं मानना चाहती है। क्यों? आखिर क्यों भाई? ऐसे हिंदुस्तान में इस स्टार हेल्थ जैसी इंश्योरेंस कंपनी के हजारों भुक्तभोगी हैं, लाखों, बल्कि लाखों भुक्तभोगी हैं। लेकिन क्या है,
आदमी थोड़ा चिल्लाता है, थक हार जाता है, ये उसको परेशान करते हैं और फिर आदमी थक हार के भाग जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय भी जाऊंगा, गृह मंत्रालय भी जाऊंगा, प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा, लोकपाल भी जाऊंगा और कंज्यूमर कोर्ट भी जाऊंगा और हो सके तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, जो क्योंकि ये मेरी अपनी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के लाखों लोगों की लड़ाई है जो मुझ जैसे प्रताड़ित है, जिसे स्टार हेल्थ ने प्रताड़ित कर रखा है। मेरे जैसे लाखों प्रताड़ित हैं। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लाखों लोगों की है और इस लड़ाई को मैं अंजाम तक जरूर लेके जाऊंगा। तो ये हमारे साथ थे फैजी खान, जो कि स्टार हेल्थ कंपनी के इन्होंने इंश्योरेंस करवाया था। उसके बाद लगातार बार बार गए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे दिखा दिए, दोबारा जमा करवाए गए इनसे, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये शासन प्रशासन और गृह मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इनका जल्द से जल्द ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का है इसका पूरा समाधान हो। मैं सद्दाम अली खान, खुलासा इंडिया, दिल्ली।